नेहा सिंह राठौर के साथ आकर खड़े हुए अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों को बुलाकर सुनाया नेहा का गाना। मोदी को घेरने का ताजा मौका मिलते ही सपा चीफ ने चला नया दांव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अपने गीतों के जरिए लगातार सरकार से वो सवाल पूछ रही हैं और यही सवालों की बौछार अब विपक्ष को भाने लगी है। कल देर रात उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद सिंगर ने मदद की गुहार लगाई थी और कहा था कि उनके पास वकील को फीस देने के पैसे भी नहीं है। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर मीडिया को बुलाकर नेहा सिंह राठौर का गाना सुना दिया और नेहा के पक्ष में आवाज बुलंद कर दी। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूँ। नहीं, उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है। आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। दरअसल सपा के मुख्यालय पर आज समाजवादी लोहिया वाहिनी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने की। उन्होंने अपने युवा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से मंत्र देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लगातार सपा कार्यालय पर बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच जब नेहा सिंह राठौर की बात उठी और पूछा गया कि उन पर एफआईआर हुई है, क्या नेहा सिंह राठौर देशद्रोह कर रही हैं, तो फिर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नेहा को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, हालांकि उनके गीत सुने हैं। मैं चाहता हूं कि यूपी तक की कवरेज को प्ले किया जाए, क्योंकि यूपी तक ने नेहा सिंह राठौर के गीतों को अच्छी जगह दी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर का ये गाना पार्टी हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर प्ले करवाया। आप खुद सुनिए कि किस तरह सपा कार्यालय पर ये गाना सुनाया गया और फिर अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या कुछ कहा। आ गया? लाइए, आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम ठीक है साहब। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है, तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते हैं पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर न्याय की मांग करते हुए नेहा सिंह राठौर ने पिछले दिनों इसे सरकार का प्रोपेगेंडा बताया था। उसी के बाद लखनऊ में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि नेहा सिंह राठौर इस एफआईआर के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपनी दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ,
मैं बागी हूँ। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर अपनी एक और पोस्ट की वजह से चर्चा में रही हैं, जिसके बाद उन्हें देशद्रोही का टैग दिया गया। नेहा की एक एक्स पोस्ट को पाकिस्तानी यूजर के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया, जिसके बाद नेहा ने इसकी खुद जानकारी देते हुए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। इसके जवाब में नेहा ने लिखा था कि मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लें तो वो देशभक्त हैं, लेकिन अगर मैं देश में रहकर कुछ सवाल खड़े कर दूं तो मैं देशद्रोही हो जाती हूं। अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन पर हुए हमले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप खुद सुनिए। बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी, और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे।